हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण में भिन्न और भिन्नों पर आधारित मौलिक संक्रियाएं भाग 2 में प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। बच्चों, आज हम लोग थोड़ा नया तरीके से देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे लिखने में वो लिखा जा रहा था तो वो आधा चीज़ नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने अब की बार कॉपी में लिख करके हल करके तब इसमें लिखा हूँ। अब देखिए क्या होता है इसमें। तो बच्चों, पहले क्या करना है, जैसे इसमें है आपका, तो दो थोड़ा तरीके देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे 5 है माइनस है 2 सही 1/2, तो ये तो है, ये है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, इसको बदल देते हैं। 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 4 3/4 ब्रैकेट बंद, ये भी कर लेते हैं। 3 दूनी 6 1 7/2 माइनस 4 1 5/4। अब 2 और 4 का लासा क्या हो जाएगा, 4। 2 और 4 का लासा क्या हो जाएगा, 4। तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और 4 1 4 3। अब ये क्या हो जाएगा, 4 ये भी हो जाएगा और ये 7 दूनी 14, ये 5। तो देखेंगे यहाँ तक हम लोग आ गए, ये यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं। अब इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में ये कर लेते हैं। ये यहाँ पे नहीं है तो हर लिख सकते हैं। जब जिस भिन्न का हर न रहे बटे एक हम लिख सकते हैं, हर बना सकते हैं। अब इन तीनों का हमने क्या लिया, लघुत्तम ले लिया। तो 4 4 1 का लासा क्या हो जाएगा, 4। तो 5 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 में 4 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो गया। और फिर 4 के 4 और 7 के 7 हो गया, माइनस से माइनस लग गया, प्लस फिर 4 1 4 9 1 9। इतना आगे बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ क्या होगा, ये 20 + 9, इस प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 29 और -7 कर देंगे, घटा देंगे, आपका आ जाएगा 22/4। अब 22/4 को कैसे आप 5 से 2/4 लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ 22 है और ये 4 से भाग करना है, तो 4 पंचे 20। तो यहाँ देखिए 2 आ गया और ये 5। तो जो भागफल है वो सही के रूप में, जो शेषफल है वो अंश के रूप में, जिससे भाग दिए हैं वो हर के रूप में रहता है। तो 5 से 2/4 है। अब हमारे विकल्प में जो है ये नहीं आ रहा, तो हमने इसको सरल कर दिया। क्या कर दिया, देखिए हमारे विकल्प में ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया कि यहाँ 2 1 के 2 और 2 दूनी 4 कर दिया। तो हमारा ये आ गया उत्तर 5 सही 1/2। ये हमारा करेक्ट आंसर आया है। ये देखिए आपका इसमें है 5 सही 1/2 आ रहा है। ये हमारा सही है, पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। दूसरा हमारा राइट आंसर है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। मतलब कौन सी संख्या जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया है, मतलब आरोही क्रम में लिखा गया है। बढ़ते क्रम मतलब क्या हो गया, आरोही क्रम। तो बच्चों हम देखते हैं कौन सा है बढ़ते क्रम में। तो हमें क्या करना है, इन 3 भिन्न हैं, इन 3 भिन्नों के पहले हमें क्या निकाल लेना है, भाग करके मान। जैसे 1/3 है तो 1/2 है, और यहाँ जो है आपका 0.25 दिया हुआ है। तो हमें 1/3 का कैसे दशमलव में परिवर्तन होगा। तो बच्चों आप देखिए 3/1 कर सकते हैं, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 3 3 9।
तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देखते हैं कि ये जो है आपका 3 त्रिका 9, ये दशमलव यहाँ हो जाएगा, दशमलव 0 बढ़ गया 3, तो 3 त्रिका 9 और फिर वही 3 3 आएगा, मतलब इतना हो गया। अब ये है दशमलव, तो यही होगा, तो ये दशमलव रख देंगे, 0 हो गया, 2 5 6 10, यही जी मान है ये है। अब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? सबसे छोटा भिन्न आपका ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया। तो हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम में कि पहले सबसे छोटा भिन्न रखते हैं 0.25, फिर उसके बाद ये हो गया आपका दूसरे स्थान पे, तो 1/3, फिर 1/2, ये हमारा क्रम हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा क्रम है? ये देखिए तीसरा। तो हमारा इसमें तीसरा राइट आंसर है, पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत है। इस तरीके से हम जो है इसका मान निकाल सकते हैं। आगे प्रश्नों को आप देखेंगे, हम इसी तरीके से हल करेंगे। सीधे भाग कर दीजिए, एक्यूरेट आपका मान निकल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप उनको उसकी सहायता से आप हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, जब अगर हम भिन्न को बदलना है, दशमलव को हमें क्या बदलना है? भिन्न के रूप में, जैसे ये है, तो हमें क्या करना है? इसके हर नहीं हर कर देते हैं, अंश दोनों में 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 125/100 हो गया। अब इसी को हम सरल कर देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो आप देखिए ऐसा भी आ रहा। अब देखिए 4 1 4 और 1/4, ये आपका देखिए ये विकल्प आ रहा है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और दूसरा गलत। तो आपका इसमें क्या है? चौथा सही है, 13 का चौथा सही है। अब बच्चों देखते हैं भिन्नों में 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग क्या होगा? हमें इन भिन्नों को जोड़ना है। तो इन भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा? आपको ध्यान दीजिए, 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18। अब बेटा जब भिन्न के हर समान नहीं होते हैं, तब उन भिन्नों का हम लासा लेते हैं। 3 और 9 और 18 का लासा आपका 18 हो जाएगा। अब 3 छक 18, 6 भागफल आया, 6 को 4 में गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 हो गया, प्लस 9 दूनी 18, 2 आया, 2 पंचे 10 कर देंगे, और फिर देखिए यहाँ 18 के 18, तो यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 24 और 36 10 40 हो जाएगा, अर्थात 40/18 हो गया। अब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आधा करते हैं इसका, तो 20 2, तो क्या करेंगे? आधा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ क्या 18 का 9 हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा 20/9। तो 20/9 आपका कहाँ है? ये 20/9 है बच्चों, ये देखिए 20/9 है। तो इसलिए आपका 14 का चौथा सही है, तीसरा गलत है, दूसरा गलत है और पहला गलत है। इस प्रकार बेटा हम लोग 14 का दूसरा सही करते हैं। ऐसे भिन्नों को जोड़ा जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो मैंने बताया था आपको कि हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे एक्यूरेट करते हैं। सबसे सही तरीका यही है कि 1/4 लिखते हैं और 1/2 लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? यहाँ 3/4 लिखते हैं। तो यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 2 चौक 4 दूनी 8,
यहाँ 2 कर देते हैं। यहाँ क्या है, दशमलव बढ़ा देंगे 10 होगा, 2 पंचे 10 हो गया। फिर यहाँ क्या होगा, दशमलव बढ़ा देंगे 20 हो जाएगा, 6 तारीख 18। फिर यहाँ क्या है, दशमलव बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो रहा है, 0.7। 0.7 का मान क्या है, 3/4। 3/4 कहाँ है, ये है। तो आपका ये 3/4 वाला सबसे बड़ी भिन्न है और बाकी सब छोटी हैं। अब देखिए आप, ये देखिए आपका इस तरीके से बताया गया है। आप इस तरीके से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, आपको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। आगे बच्चों देखते हैं 16 का दो संख्याओं का गुणनफल 30/50 है। यदि एक संख्या जो है आपका 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्न को हल करने के लिए ध्यान दीजिए, क्या करना है, पहले मान लेते हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं, x गुणे y बराबर 23/50। अगर एक संख्या इतना है 46 है, तो ये अगर एक संख्या यहाँ पे मान लेते हैं, x का मान यहाँ रख देते हैं, क्या रख देते हैं कि x का मान रख देते हैं 46/50। x तो हट गया, तो इस y बराबर क्या हो जाएगा, अब इधर आ जाएगा, ये कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 46y/50 बराबर 23/50। तो ये 50 से 50 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा आपका ये 46y बराबर 23 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 23/46 के। अब इसको काट देंगे, 23 1 के 23, 23 दूनी 46। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए आपका 1/2 यहाँ ये आया है तीसरा, इसलिए आपका 1/2 इसका उत्तर होगा। आपका ये पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है, आपका तीसरा सही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हल करके बताया गया है, ये देखिए, और आपका उत्तर भी इतना आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, वही चीज़ आपको यहाँ बता दिया गया, एक्सप्लेन वही चीज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ क्या दिया रहा है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा, मतलब आधा किलो सोने का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों हम यहाँ ध्यान देते हैं कि माना 1 किलो सोने का मूल्य क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x। जब नहीं पता रहता जिसका मान, उसको तो हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बच्चों, x। तो मान लीजिए कि 1 किलो सोने का मूल्य क्या हो जाएगा, x। ठीक है, x हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x है तो x का 3/5 बराबर 24। ये अब 3x बराबर 5 के बटे 3x/5 में 3x/5 बराबर 340 के, 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो गया, देखिए आप, ये 3x बराबर 240 5, और यहाँ x बराबर क्या करेंगे 240 गुणे 5/3, 3 के 3, 3 8 24, तो यहाँ 80 हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो ये क्या हो जाएगा आपका 400। ये क्या हो जाएगा आपका 400, क्या हो जाएगा 1 किलो सोने का मूल्य हो जाएगा, 1 केजी सोने का मूल्य हो जाएगा। तो हमें कितना जानना, आधा किलो का 1/2 का, तो 400 का 1/2 कर देंगे, 2 1 के 2, 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200। तो आपका आधा किलो सोने का मूल्य क्या हो जाएगा 200। तो बच्चों देखिए अपने विकल्प को, ये देखिए आपका ये पहला 200 है, इसलिए आपका ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यही बच्चों 17 का पहला आपका सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं 18 प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब हमें सबसे छोटी भिन्न जानने के लिए मैंने आपको सच बताया हूँ, सबसे सही तरीका है कि इन भिन्नों को हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए
अब ऐसे लिख देने से आप देखिए मान निकाल सकते हैं। 1/2 है तो यहाँ दशमलव लग दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। ठीक, फिर यहाँ देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 0, तो क्या होगा 4 सत्ते 28। ठीक, बाकी इतना रख देंगे। फिर यहाँ दशमलव रख देंगे तो यहाँ 0, तो 8 छंग 48 हो गया। यहाँ दशमलव रख देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 11वां 99। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है मान है, ये सबसे छोटा मान है, तो यही आपका क्या होगा सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या होगा सबसे छोटा आपका भिन्न होगा, क्या होगा 1/2। यही आपका क्या होगा सबसे छोटा भिन्न है। ये सब बड़ी भिन्न है, ये सब गलत है। ठीक है, 18 का पहला आपका सही होगा। आगे देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है कि 17/21 और 17/23, 17/29, 17/25 को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अगर बेटा इस तरीके से हो जाए कि हर क्या कहते हैं हर आपका अलग अलग हो लेकिन अंश आपका समान हो, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, जिनका हर बड़ा है वो सबसे छोटी है, और छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हमें क्या करना है, सब बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी है, आरोही में है, तो पहले सबसे बड़ा क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़ी हर है वही आपका छोटी है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 17/29, फिर इसके बाद 17/25, फिर क्या है 17 अब क्या हो जाएगा 23, फिर क्या है 17/21। कौन सा विकल्प दिख रहा है इसमें देखिए 17/29, ये 21, 25 आपका दूसरा विकल्प दे रहा है, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। आपका ये दूसरा जो है एकदम राइट आंसर है। देख लीजिए, ये आपको सॉल्व करके है बताया गया। हाँ बच्चों, ये तरीका आप इसको एक नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर बड़े मतलब जहाँ हर आपका भिन्न 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 मतलब अलग अलग हो, हर बराबर है, मतलब हर आपके भिन्न भिन्न है, अंश बराबर है, तो वहाँ बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी और छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। ये क्या करें 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 को आरोही क्रम में लिखना है, अभी बढ़ते क्रम में लिखना। अब इसमें भी देखी हुई चीज़ है, तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी, अब बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, तो छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी छोटी है। तो छोटे अंश किस में है देख लीजिए, अब क्रम में बढ़ते क्रम में चलना है, छोटे से बड़ा चलना है, तो इसमें क्या होगा छोटा क्या है 5/13, फिर क्या है आपका 7/13, फिर क्या है आपका 8/13, फिर क्या है आपका 11/13 का। इसमें देखिए आपको विकल्प देखने के लिए बच्चों, इसमें देखिए आपको पहला मिलान कर लीजिए, दूसरा मिलान कर लीजिए, जो है गलत कर देगा। देखिए क्या है 5/13, ये 7 है गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका देखिए सही है, आपका पहला सही होगा। तो आपका 20 का जो है पहला सही है। चलिए आगे देखते हैं 21 क्या कह रहा है 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 का आरोही क्रम लिखना, मतलब सबसे बड़ी भिन्न पहले और छोटी भिन्न लास्ट। तो हम मान निकाल लेते हैं। 2/3 के देखिए मान क्या हो जाएगा, दशमलव रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया 20, तो 3 छक 18 ये हो गया। फिर देखिए यहाँ दशमलव रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, फिर यहाँ दशमलव रख देंगे तो 8 छक 48, फिर यहाँ दशमलव रख देंगे 8 पंचे 40। तो इसमें डाले सबसे बड़ी भिन्न कौन दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है 4/5। तो 4/5 किस क्रम में पहले आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका देखिए सही है। आप यहीं से एक ही अंक को हल कर लीजिए, अब आपको और विकल्पों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये सब कर लेते सही है, तो ये आपका 100% आपका सही हो जाएगा। 21 का तीसरा आपका सही है। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 22, ये कह रहा है, ये भी आरोही क्रम कह रहा है, तो हम भी इसका क्या निकाल लेते हैं, वही मान निकाल लेते हैं। देखिए चलिए निकालते हैं, देखते हैं
3/4 क्या हो जाएगा, दशमलव रख देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 64 ये हो गया आपका। पहले हो गया जैसे 5/16 तो दशमलव रख देंगे 50 हो जाएगा, और 16 48 ये हो गया। फिर देखिए 7/8 है, दशमलव रख देंगे 70 हो जाएगा, और फिर 8 × 64। फिर यहाँ देख लेते हैं 11/16 है, दशमलव रख देंगे 110 हो जाएगा, और 16 × 85 16 छक्का 96 क्या हो जाएगा 6 बार। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 7/8 है, तो 7/8 कहाँ क्रम में आ रहा है, ये आपका आ रहा है। और सबसे छोटी भिन्न क्या है, ये 5/16, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए आपको ये तरीका सॉल्व करके बताया गया है, आप यहाँ से इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा ये प्रश्न ध्यान से समझिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ये थोड़ा प्रश्न बड़ा भी है, अब इसको समझना है आपको, ध्यान से समझिए। ये आपके कक्षा 5 की कितना सीखा 3 में शायद दिया हुआ इस टाइप के सवाल, वहाँ बाँस की बात किया है, यहाँ छड़ी की बात किया है, वहाँ रंगों की बात किया है, यहाँ कीचड़ पानी की बात किया है। वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखना है कि एक छड़ी का है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में, शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। वहाँ बाँस की लंबाई पूछा है, हम लोग वही हल करते हैं। वैसे ही माना कि छड़ी की कुल लंबाई क्या है, x, अब x मान लेते हैं। और शेष लंबाई कितना लंबाई है, कितना लंबाई है शेष लंबाई, तो उसको जानने के लिए कुल लंबाई और फिर माइनस जो आपका कीचड़ में है और जो पानी में है, उनको जोड़ करके कुल लंबाई में से घटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, x कुल लंबाई x है, माइनस x का कुल लंबाई का 2/5 भाग कीचड़, प्लस x का 1/5 भाग पानी। अब हल करते हैं, x माइनस ब्रैकेट में 100 × 2/15 प्लस x × 1/5। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ, फिर ये क्या हो जाएगा 2x/15 प्लस x/5। अब फिर यहाँ x माइनस ये हो जाएगा। अब फिर इसको क्या कर लेंगे, 15 और 5 का लासा क्या होगा 15, और यहाँ कर देंगे 15 × 1 = 15 तो 3x, और 5 × 3 = 15 तो 3x हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 5x। अब इसको पूरा कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है, 1 और 15 का लासा 15, तो 1 15 हमें 15x माइनस 15 1 के 15 5x, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10x। देखिए आपका क्या हो गया 10x/15। अब ये देखिए शेष छड़ी की लंबाई कितना 2 मीटर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का इसमें क्या जो है हर निहर कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 10x = 10x, 15 × 2, अब x = 15 × 2/10। अब काट देंगे, 2 पंचे 2 का 2, 2 पंचे 10, 5 के 5 × 15, तो आपका कितना मीटर हो जाएगा, आपका 3 मीटर छड़ी की लंबाई है। देखते हैं 3 मीटर, देखिए आपका इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ये जो है आपका 3 मीटर सही है 23 का। बच्चों इस प्रश्न को आप एक बार, दो बार, 3 बार, एक बार यहाँ से 2 बार फिर दोबारा देख लीजिए, फिर अपने मन से हल करिए, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके पेपर में, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आगे देखिए, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। मान लो माना संख्या में रखा है x है, तो x का 1/3 = 800, तो यहाँ x क्या हो जाए इतना होगा, तो x/3 उतना हो गया बराबर 800, हमने 3 गुणा कर लिया, तो x x के x और 8 × 2400। अब ये कह रहा है 24x का मान संख्या में किसी संख्या का मान 800 है, तो मतलब वो संख्या क्या हो गया बेटा 2400, और 2400 का 2/5 भाग क्या होगा x का 2/5 मतलब 2400 × 2/5 काट देंगे, 2 5 के 5, और फिर 5 × 20
5 40 480 हो गया, और 480 गुणे 2 कर देंगे तो क्या होगा, 2 शून्य 2 8 16, अच्छा 2 दूनी 4 1 2 2 चौक 8 1 9, तो आपका 960 जो है ये आपका, तो ये आपका यहाँ से उत्तर ये आ गया। ये देखिए आपका 960 दिया गया है। तो विकल्प संख्या 1 गलत, 2 भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा आपका राइट आंसर है। और आप इसे हल कर सकते हैं। अगर किसी संख्या का पूछ रहा है नहीं दिया है, इसको मान लेते हैं एक्स के तरीके से मान करके हम इस तरीके से सॉल्व करके आंसर अपना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 हो गया। हाँ, अब हम लोग 25 देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए का योग कह रहा है, ध्यान दीजिए आप बढ़िया से। 3/7 + 5/9। यहाँ पे योग पूरा नहीं करना है, इसमें केवल आपको फॉर्मेट पता है गुण जोड़ने का कि नहीं, वही चीज़ इसमें आपसे जानना चाहता है कि जोड़ का फॉर्मेट पता है कि नहीं पता है। तो बेटा क्या करते हैं, 7 और 9 का लासा लेते हैं, या 7 और 9 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 7 और 9 हो गया, ठीक। ये 7 और 9 हो गया आपका, 7 गुणे 9। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस 7 से इससे हम इसमें भाग करते हैं, 7 7 से कट जाए, क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ क्या होगा 3 गुणे 9 और प्लस का चिन्ह है। फिर यहाँ 9 से भाग 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो 5 गुणे 7 ऐसा है। तो ऐसा कौन है इसमें दिखाइए। देखिए इसमें पहला नंबर जोड़ है, गलत है, ये भी जोड़ है, गलत है, ये भी जोड़ है, गलत है, ये आपका गुणा वाला बच रहा है, इसलिए आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं। आप इस तरीके से तो नियम आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आप केवल इन्हीं दोनों का गुणा करके देखेंगे 7 गुणे 9 किस में दिया गया है, तो 7 गुणे 9 इसमें दिया गया, तो यही सही है। आप बिना हल किए आप उत्तर ला सकते हैं विकल्पों की सहायता से। जैसे मानसिक योग्यता परीक्षण में आपको विकल्पों से आपको गलत विकल्पों को छांट करके हम सही विकल्पों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप इसमें भी कुछ उसके नियम को फॉलो कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 13/15 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो। अब योग 1 है, हम क्या जोड़ें, तो हमें जब जोड़ने की बात किया जाए, इस तरीके से प्रश्न आए कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि इसका योगफल 1 आ जाए। तो इस तरीके से हम इसी 1 को उसमें से घटा देंगे। तो घटाने पे जो आपका आएगा, जैसे 1 - 13/15 घटा देंगे, तो यहाँ 1 कर देंगे तो 15, 1 का लासा क्या हो जाएगा 15, और यहाँ 1 में से 1 15 में 15 बार गया, अब यहाँ 15 हो जाएगा। अब -15 के 15 और 13 के 13, अर्थात यहाँ आपका आ गया 2/15। अर्थात इस 13/15 में हम 2/15 जोड़ देंगे, तो जो है हमारा उत्तर वो आ जाएगा आपका 2/15। यहाँ देखिए शायद मिट गया है, बढ़ गया ज़्यादा, तो आपका 2/15 उत्तर आ जाएगा। ये 2/15 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिए कि 4/5 - 3/4 का मान क्या होगा। तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या करना है कि 4/5 - 3/4। अब इसको क्या करना है, घटाना है। जब हर बराबर नहीं है तो हमें क्या लेना है, इसका लासा। तो 5 और 4 का लासा क्या हो जाएगा 20। अब देखिए हम 5 से 20 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 गुणा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 माइनस। अब देखिए 4 के 20 में करेंगे 4 पंचे 20 और 5 तिहाई 15, यहाँ 15 हो गया। तो क्या होगा 16 और 15 को माइनस करेंगे 1 और 20, 1/20 आपका आ जाएगा।
देखिए आपका 1/20 यहाँ उत्तर है। तो यही आपका सही होगा। तीसरा गलत है, पहला गलत, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। आपका पहला ही राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको हल करके बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ क्या है ये, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11वां भाग क्या होगा। तो हमें मान लीजिए हमें संख्या नहीं पता है, तो माना संख्या x का मतलब गुणा 2/3 क्या है 66 है। तो इसको क्या है 2x, क्या हो सकता है ये 2x 3 66। तो ये क्या होगा 2x बराबर 66 गुणे 3, x बराबर क्या होगा 66 गुणे 3/2। तो क्या कट जाएगा ये 2×3 = 6, 2×3 = 6। तो आपका क्या हो बचेगा यहाँ 33 गुणे 3, ये आपका 99। तो बच्चों ये हमारा 99 संख्या हो गई, जो संख्या है जो मुझे पता नहीं था। तो x बराबर हमारा क्या है 99, वो संख्या है किसी संख्या का, अर्थात वो संख्या पता लग गया। तो उसका 9/11वां भाग क्या होगा। इसका जो है 2/3 भाग 66 है, तो इसका 9/11वां भाग क्या होगा। तो 99 गुणे 9/11, तो 11 ये है, ध्यान दीजिए, गुणे 9/11। तो 11 के 11, 11 9 99। तो आपका क्या होगा 9 गुणे 9, तो क्या हो जाएगा 9 9 81। तो देखिए 81 विकल्प में है, ये विकल्प में है, ध्यान दीजिए आप 81 आपका ये विकल्प में है। तो आपका ये सही है। ये 80 गलत है, 82 गलत है, 83 गलत है। आपका 28 का जो है दूसरा सही है। ये देखिए आपको सॉल्यूशन पूरा हल करके इसमें एक एक बाय स्टेप बाय हमने आपको समझाया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको उस आपकी समस्या को हल करके हल जो है जल्द ही आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। चलिए हम लोग आज देखते हैं 29 प्रश्न। अब 29 प्रश्न क्या कह रहा है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 7/42 भिन्न प्राप्त हो जाए। अब क्या घटाया जाए, हम क्या घटाएं। तो इससे अच्छा है कि हम यही चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या घटाना है। तो जब इस तरीके से सवाल आ जाए तो क्या है 5/14 माइनस, ठीक है, क्या कर सकते हैं माइनस 7/42। अब क्या होगा 14/42 का लासा क्या होगा 42, और 14 14 28 14 42, तो 3 आ गए, 3 × 5 = 15 माइनस 42 के 42, यहाँ क्या हो जाएगा 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8/42, यहाँ क्या हो जाएगा 8/42। अब क्या करेंगे, इसको और सरल कर किया जा सकता है क्योंकि विकल्प तो मेरा नहीं आ रहा है। तो क्या होगा दोस्त करेंगे 2 चौक 8 और 2 चौक 2 दूनी 4, 2 1 2, मतलब 4/21 आपका आंसर है। तो यहाँ देखिए 4/21 कौन है, ये तीसरा आपका 4/21 आ रहा है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, आपका क्या है तीसरा इज राइट आंसर है। आपका क्या है ये तीसरा सही है। आगे देखिए ये सलूशन आपको दिया गया है, समझाया गया है। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है कि 16 सही 1/5 गुणे 16 सही 4/5 का मान क्या होगा। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको हमें क्या करना है गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा साधारण भिन्न बदलना है। देखिए ये है, तो क्या होगा 16 × 5 = 80, 1 81/5 आ गया आपका गुणे, फिर क्या है ये 16 × 5 = 80, 4 84/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे 5, क्योंकि गुणम क्या होता है अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो हम 25 और 81 और 84 का हम गुणा कर लेंगे। देखिए ये तो आपका क्या होगा 6804, आपका ये उसका आ गया इतना 6804/25।
अब लेकिन मेरा इतना उत्तर तो नहीं आ रहा है। तब हम क्या करेंगे कि इसको 25 से 6804 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मतलब भाग करेंगे। तो भाग देखिए, अब ये देखिए आपको भाग भी यहाँ करके हमने दिखा दिया हूँ। ये अब मेरा भागफल कितना आया, 272। जब भागफल 272 आया है तो 272 हमारा क्या होगा, सही के रूप में। शेषफल जो आया है अंश के रूप में, जिससे भाग दिया हूँ, वो क्या होगा, हर के रूप में। तो 272 सही 4/25 आपका इसमें उत्तर आएगा। तो देखिए अब ये 272 सही 4/25 आपका ये उत्तर आ गया। अभी कैसे आता है, ये देखिए, ये जो आ रहा कैसे आ गया सही के रूप में। तो बेटा इसको सही के रूप में हम क्या करते हैं, पहले इसमें लिखते हैं भागफल बटे सही, और यहाँ क्या होगा, शेषफल बटे क्या हो जाएगा आपका ये भाजक। ये चीज़ आपका मिश्र भिन्न के रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चों आप देखते हैं 23 प्रश्न हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या लास्ट आपका 31। इसमें क्या कह रहा है कि 3/8 किसके बराबर है। इसमें देखते हैं विकल्प है 9/16, 6/24, 6/16। इसमें हम सरल करते हैं, पहले काटते हैं, इसको सरल करना, जो इसके बराबर आ जाएगा वही उत्तर है। तो यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही गलत है। ये देखते हैं 2 तिहाई 6, 2 8 16। ये देखिए 3/8 आपका यही आ गया। जब ये आ गया तो ये आपका सही है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये 12 आ जाता 3/12, इसलिए नहीं, ये तो है ही नहीं। इसलिए आपका जो है विकल्प नंबर तीसरा जो है, हाँ तीसरा जो है आपका ये आपका इसमें सही होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम जो है आज थोड़ा नए तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, क्योंकि हम इसको आज पहले कॉपी में सॉल्व किए थे, कर दिए, क्योंकि जब इस लाइट पेन से डिजिटल पेन से लिखते हैं तो आधा डिजिट या अंक या जो है क्लियर नहीं लिखता है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ पे हम उसको मतलब समझाएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे इसके माध्यम से। बाकी आपको यहाँ पे पूरा और अपने अच्छे तरीके से यहाँ आप समझ सकते हैं, आप दोहरा सकते हैं इसको, चाहे आप नोट करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। और इसमें तो हमें ऐसा करने में तो समय तो बहुत लगा, मेहनत भी लगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए है। हम आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, आप सफल हो जाएं, वही सबसे बड़ी हमारे लिए भी सफलता है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आप कहीं भी लगा हो कि हमें एक नया पॉइंट यहाँ पे मुझे सहायता मिली है, हेल्प मिली है, तो प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपको थोड़ा भी इसमें लगता है कि नहीं सही है, कोई दिक्कत है, कोई इसको और सुधारने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपके सलाह को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और उस त्रुटियों को हम निराकरण कर देंगे। हाँ बच्चों, आपको जैसे पाठ 1 हमने संख्या एवं संख्या पद्धति के 3 भाग जो हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक करके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं वीडियो। इसका भाग 1 भी अपलोड हो गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप पुराने वीडियो को भी देख देख करके रिवीजन करते रहिए, जिससे जो भी चैप्टर हम ख़त्म करें उस चैप्टर से अगर प्रश्न आता है तो हमें सही करना है। 100% मेरा प्रश्न वो क्या रहे, सही हो जाए, क्योंकि अगर
हम बच्चों 10 चैप्टर को पढ़ पाते हैं। मान लो मोटा मोटा 10 चैप्टर के अगर 15 क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन अगर आ गया तो हमें 15 सही कर देना है। जबकि मेरा टारगेट है हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे आपको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने मन से भी सवाल लगाइए। इस सवालों को अब जो 1 से लेकर के 31 तक का है, अब आप अपने मन से इसको लगाइए। कहीं समस्या हो फिर वीडियो को आप देख करके चेक कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हो आप बताइएगा। चलिए बच्चों, आज इतना ही। कल आपको नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।